हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रॉफिट के रिगार्डिंग काम नहीं करते हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्लब हो गए, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, और इससे रिलेटेड इसका फॉर्मेट को भी समझा था। आज उसी फॉर्मेट के बेसिस पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कंसेप्ट मैंने कल समझाया था उसी के ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ। आज के वीडियो में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें उसका कंसेप्ट समझ आए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर 2003। मतलब कुछ डेटा दे अवेलेबल है हमारे पास, उस बेसिस से हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है क्लब का 2003 के लिए, ईयर 2003 के लिए। इसमें कैश बैलेंस दे रखा है। कैश बैलेंस कितना है, 1 जनवरी 2003 का है। ये है आपका 2000 रुपीज़, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टू बैलेंस BD, जो कि आपका कैश के फॉर्म में है। मैंने बताया था ना, कैश और बैंक बैलेंस आते हैं टू बैलेंस BD करके, ठीक है। जो प्रीवियस में जो स्टार्टिंग में जो होते हैं वो। अब रिसीप्ट ऑफ एंट्रेंस फीस, ये क्या है, हमें पैसा मिल रहा है एंट्रेंस फीस में। मतलब क्लब है, क्लब में मेंबरशिप है, जैसे लोग मेंबरशिप के लिए एंट्रेंस फ़ी पेमेंट करेंगे जैसे आने के लिए, तो एंट्रेंस फीस क्या हुआ, एक तरीके से हमारा फ़ायदा है, हमें हमारे पास पैसा आ रहा है। तो ये किस साइड आएगा, रिसीप्ट साइड में, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन भी क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन आपका दे रखा है 2003 के लिए, वो है 800, यानी कि ये क्या है, आपके करंट ईयर का है। लेकिन कुछ आपके प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी है, जो कि कितना है आपका ₹80। तो इसको हम शो करेंगे प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन से। टू सब्सक्रिप्शन लिख के करंट ईयर में 800, प्रीवियस ईयर में 80, ठीक है। अब आता है आपका रेंट पेड। ये क्या हुआ, रेंट आपने पेड किया है, यानी कि क्या किया है, आपने पेमेंट किया है। तो ये किधर आएगा, आपका पेमेंट साइड में, ठीक है। फिर आपने क्या किया, परचेज़ किया है ऑफ क्रिकेट बॉल्स। अब हमने क्या ख़रीदा है, क्रिकेट बॉल्स को ख़रीदा है, यानी कि हमने क्या, पैसा मतलब हमारा खर्च हो रहा है, यानी कि हमने पेमेंट किया है। तो पेमेंट और एक्सपेंसेस किधर आते हैं, आपके सारे पेमेंट साइड में। तो ये कहाँ आएगा, परचेज़ ऑफ क्रिकेट बॉल्स हम डालेंगे पेमेंट साइड में। फिर आता है आपका परचेज़ ऑफ क्रिकेट बैट्स। अभी हमने बॉल्स खरीदे, फिर हमने क्या खरीद लिए, बैट्स खरीद लिए, ये भी किधर आएंगे, आपके पेमेंट साइड में, ठीक है। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस है, ये कहाँ आएंगे, ये भी आपके पेमेंट में आएंगे, क्योंकि खर्चों का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये किधर आएंगे, आपके पेमेंट साइड में। फिर आता है आपका परचेज़ ऑफ स्टेशनरी। ये भी क्या है, आपने परचेज़ किया, पेमेंट कर रहे हैं। जब आप स्टेशनरी ख़रीदोगे तो उसको पैसा दोगे, तो ये क्या है, पेमेंट किया। तो ये भी किधर आएगा, पेमेंट साइड में। फिर आता है आपका सैलरी पेड। अब इसमें क्या है, आपने सैलरी को पेड किया, एम्प्लॉयज़ में सैलरी का पेमेंट किया, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, पेमेंट में हो गया 100 रुपीज़। तो ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। लिखेंगे ऐसे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। 31 दिसंबर 2003 क्यों आया, क्योंकि कैश बैलेंस जो था वो 1 जनवरी 2003 का था, स्टार्टिंग का ही टू बैलेंस BD, यानी कि ये अब जनवरी शो कर रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका कैलेंडर ईयर या ईयर हुआ। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल होता तो यहाँ पर 31 मार्च आता, ठीक है। फिर टू बैलेंस BD, जैसा कि मैंने बताया था, कितना है आपका 2000 रुपीज़। ये हम अमाउंट लिख देंगे इधर डेबिट साइड, इधर रिसीप्ट साइड में जो हमें मिल रहा है। फिर आपका रिसीप्ट हो रहा है एंट्रेंस फीस का, वो कितना है 400 रुपीज़, ये हमने शो कर दिए इधर रिसीप्ट में। फिर हमने क्या लिया है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, सब्सक्रिप्शन हम रिसीव कर रहे हैं फॉर 2003 का 800, यानी कि 2003 क्या है, आपका करंट ईयर। और ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, 80 रुपीज़। तो इसको हम शो करेंगे
प्रीवियस ईयर, इसको करंट ईयर, तो 2 सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर 80, यहाँ पर 800, तो कितना हुआ 880। इधर शो कर दिया अमाउंट के साइड में। अब देखते हैं कोई और रिसीप्ट तो नहीं हो रहा। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा रेंट पेड, यानी कि अब कोई रिसीप्ट नहीं है, यहाँ तक रिसीप्ट था। अब हम करेंगे पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट साइड आ जाते हैं। पेमेंट साइड में क्या है, हमने रेंट पेड किया 60 रुपीज़ का, यहाँ हमने शो कर दिया बाय रेंट 60 रुपीज़। अब हम परचेज़ कर रहे हैं क्रिकेट बॉल्स का 25 रुपीज़ का, तो बाय क्रिकेट बॉल्स कितना 25 रुपीज़। और बाय क्रिकेट, अब फिर हमने क्या किया, परचेज़ किया हमने क्रिकेट बैट्स का, अभी किया था हमने बॉल्स का, अब करेंगे हम बैट्स का 80 रुपीज़, ये भी हमने शो कर दिया बाय क्रिकेट बॉल्स 80 रुपीज़। अब क्या है हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ आ गए यहाँ पर। फिर परचेज़ किया आपने क्रिकेट बैट्स का, वो कितना है ₹80। बैट्स तो कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हो गया। आप क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं आप स्टेशनरी का, कितना है ₹5। अब क्या है आपका सैलरी पे, ये भी क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई सैलरी आ गया 100। अब हम इनका टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल कितना आया आपका 3280, यानी कि 3280। फिर इधर का टोटल करेंगे तो टोटल में कुछ डिफरेंस है, तो उस टोटल का डिफरेंस जो है वो आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। उसको हम शो करेंगे बाई बैलेंस CD करके 3000 रुपीज़ आ गया। फिर 3000 रुपीज़ बाई बैलेंस CD करके दिखा दिया, ये क्या हुआ आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल कर दिया 3280, दोनों साइड का इक्वल कर दिया, तो ये बन गया आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, एक तरीके से कैश अकाउंट की तरह है, जिसमें कैश बैलेंस होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि ये टू बैलेंस PD करके शो हो रहा है। एक तरीके से ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो जितने भी कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर होते हैं वो रिकॉर्डेड इसमें होते हैं, और जो रिलेट टू होते हैं करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर से और नेक्स्ट ईयर, वो इमैरिटल होते हैं, ठीक है। तो इनकम अर्न करेंगे या रिसीव करेंगे वो सारे इसमें रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन जहाँ पर अनअर्नड इनकम आएगी, जो अनअर्नड है वो इसमें रिकॉर्डेड नहीं होगी, ठीक है। जितने भी आपकी कैपिटल इनकम्स हैं रिसीव्ड जो हो रहे हैं कैश की फॉर्म में, कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, वो इसमें रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।